नहीं मिस्टर ग्रीनवुड, मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगा। ये अनिरुद्ध रॉय चौधरी है, ये कोई मामूली इंसान नहीं है जिसके साथ तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। ये मेरा बेटा है, बिनोय रॉय चौधरी का बेटा। बाबा, बाबा शांत हो जाइए प्लीज, विश्वास कीजिए मेरा, मैं जो करूंगा न्यायपूर्ण तरीके से करूंगा। शाबाश मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी। तुम्हें पहनना आता है या मैं पहना दूं? अब इतनी तो मदद कर ही सकती हूँ तुम्हारी। ये क्या लाए हो साथ में? अपनी और उन लड़कियों का चित्र? या फिर ये कहूं अनिरुद्ध और उसके पागलपन का चित्र? क्या है ये? See, Jasmine? पहनो ये कुत्ते का पट्टा मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी। याद है ना, अब गुलाम हो तुम मेरे। गुलामों को कोड़े मारने की सजा देना बहुत अच्छे से आता है हमें। बॉन्दिता, एक दिन तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अरे अरे रुको भाई, अनिरुद्ध, हम भी आ रहे हैं, सब गांव वालों को लेके। काका, आप यहाँ?
आप सब यहाँ? हाँ अनिरुद्ध, हम सब यहाँ। और आज हम सब यहाँ हैं हमारी बहू भौंदिता की वजह से। चुनौती शुरू होती है अब। चुनौती तो सिर्फ शुरू हुई है, पर तुम सब तो ऐसे जश्न मना रहे हो जैसे आप जीत गए हो। ये तो पुरानी आदत है इनकी। भूल जाते हैं कि खेल तो सिर्फ अभी शुरू हुआ है। खेल नहीं, अब युद्ध होगा। और उस शंखनाद की आवाज को हुंकार समझो हमारी। अरे बाबा एक मिनट क्यों चले? अरे रेफरी के आए बिना ही बिगल बजा दिया। मैंने बुलाया है इन्हें यहाँ। मिस्टर नवरोज, ये प्रिंसिपल है हमारे बॉयज स्कूल के। इस चुनौती के सारे नियम भी यही बनाएंगे और ये जज भी करेंगे। ये सनकी ग्रीनवुड लाया है इन्हें यहाँ, तो हम इन पे भरोसा कर सकते हैं क्या? अरे अंग्रेजों के विद्यालय का अंग्रेजों से पगार लेने वाला प्रधानाचार्य है ना ये तो। नहीं काका, हम सर पर भरोसा कर सकते हैं। याद नहीं है आपको? सर ने ही मुझे बचपन में सिखाया है, पढ़ाया है। वो सर ही तो थे जिनसे मिलने उस दिन बटुक के स्कूल में गया था मैं। काका चिंता मत कीजिए, नवरोज सर सिर्फ सच का साथ देंगे और सिर्फ सही निर्णय करेंगे। मैं जानता हूं कि आपका मानना है कि लड़कियों को, औरतों को घर में रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए और आदमियों को बाहर के काम करने चाहिए। इससे आप कहते हैं कि घर का संतुलन और रिश्तों का संतुलन बना रहता है। मैं नहीं जानता कैसे, पर आपका ये मानना है। मैं पहले भी आपकी इज्जत करता था, आज भी आपकी इज्जत करता हूं और हमेशा आपकी इज्जत, लेकिन आपकी इस बात को मैं कभी नहीं मान सकता। सर, अगर मैं ये चुनौती जीत जाऊं, आपकी सोच को बदल पाऊं, आपको खुद ये लगने लगे कि औरतें ना सिर्फ घर के काम बल्कि दुनिया के सारे काम कर सकती हैं, ये चुनौती मेरे लिए दो खुशियां लाएंगी। पहली, इन लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और दूसरी ये कि आपकी सोच बदल जाएगी सर। आप मान जाएंगे कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। घर की चार दीवारी में बंद रहना उनकी नियति नहीं, वो अपनी नियति खुद लिख सकती हैं। इससे पहले कि मैं नियम बताऊं, मैं चाहता हूं कि दोनों टीमें एक दूसरे से आपस में जरा मिल लें।
बॉयज, ये है अतानु। भाला फेंकने में और पढ़ाई में अव्वल है। ये है सत्या। ये फुटबॉल के साथ खेलता नहीं, नाचता है और गणित में टॉपर है। नहीं, इसे विज्ञान कहते हैं। ये है गोपाल। इसके बाबा बंगाल के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और बड़े होकर इसे भी वैज्ञानिक ही बनना है। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. अरे अंग्रेजी में गिटर पिटर तो कोई भी कर लेगा। अभी हम बंगाली में पाठ शुरू करें क्या? चोरी दाक्षिणे क्यों नाशे तोबे एकला चलो रे। ये है शुभु। ये साहित्य को इतने अच्छे से जानता है मानो उसने किताब नहीं पढ़ी हो, घोट के पी ली हो। ये है हमारी टीम की ताकत, भीम। भीम इतिहास में अव्वल है। इसके पिता चाहते हैं कि ये ओलंपिक्स में जाकर वजन उठाने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले, इसलिए इससे दूर रहना, क्योंकि अभ्यास करने के लिए जो भी इसके सामने आता है उठाकर फेंक देता है। क्यों? दिन में तारे दिख रहे हैं ना लड़कियों को? ये है मद्रास, ये है बंगाल। देखो कितनी दूर है बंगाल से। तारे दिन में नहीं, रात में दिखते हैं। तारे दिन में भी होते हैं, पर सूरज की तेज किरणों की वजह से दिखाई नहीं देते। और ये है विनोद, भूगोल शास्त्र में माहिर है। ग्रीनवुड की टीम के लड़के मजबूत भी हैं और होशियार भी। लड़कियों को इनके बराबर सक्षम बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो लड़कियों, टीम लड़कियां, आप लोग इंट्रोडक्शन दो।
आई मीन परिचय दो। इनका परिचय मैं देती हूँ। ये सब है हरवैया, यानी लूजर्स। अनिरुद्ध, हमने जज्बात में आके युद्ध का शंखनाद तो कर दिया है, पर हमें लग नहीं रहा कि हमारी लड़कियां इन लड़कों का सामना कर पाएंगी। मैं मिलवाती हूँ आपको सबसे। ये है भोली, ये है सुरैया दीदी, ये है इलायची, और ये है बादल, और ये है रमैया दीदी। और मैं हूँ बोंदता। हम कभी विद्यालय नहीं गए हैं। हमें गेंद को पैरों से नचाना नहीं आता है, विज्ञान समझ नहीं आता, पर रसोई और रिश्तों का ज्ञान बहुत है हमें। ना हमें कविताएं पढ़नी आती है, ना हम दूसरों पर बल का उपयोग करते हैं, पर चांद सितारों से रिश्ता जोड़ना आता है हमें। तभी तो सितारे हमारे अपने हैं और चांद हमारा मामा है। हम जानते हैं कि हम मुकाबला कर लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमें मन से सीखना आता है। यही हमारा परिचय है। अगर लड़कों की तरह इन्हें भी पढ़ने का मौका मिला होता तो आज इन लड़कियों को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि कितनी काबिल हैं ये, कितनी सक्षम हैं ये अभिमन्यु नहीं है, पहले से सीख कर नहीं आई हैं, पर हाँ ये मन से जरूर सीखेंगी और अर्जुन बनेंगी, क्योंकि ये महाभारत इनके बीते हुए कल या इनके आज की नहीं, ये युद्ध है इनके आने वाले भविष्य के, और ये युद्ध ये जरूर जीतेंगी। तो दोनों टीम को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, आई मीन दिमागी क्षमता और शारीरिक क्षमता से नापा जाएगा। तो दो पड़ाव होंगे। पहला पड़ाव जिसमें हम दिमागी क्षमता की परीक्षा लेंगे, और दूसरा मिस्टर नवरोज, ये लड़कियां तो दिमाग वाली परीक्षा में ही हार जाएंगे, तो ताकत वाला परीक्षा का मौका ही नहीं मिलेगा। तो हम क्यों इन पर अपना टाइम वेस्ट करें, राइट? बुक लेकर आओ।
माय चिल्ड्रन, तो लड़कों और लड़कियों के बीच में का दिमागी मुकाबला, दिमागी क्षमता का परीक्षा होगा कुछ ही दिनों में। तब तक आप दोनों टीम जमकर तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक माय बॉयज एंड गर्ल्स, गुड लक। हाथ आगे करो बहू। बहू, सही और गलत के इस युद्ध में तुम अर्जुन हो और कृष्ण बनकर राह दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारे पति बाबू यानी अनिरुद्ध। पर लड़ाई तुम्हें ही करनी है अर्जुन बनके। याद रहे, इस गांव के, अनिरुद्ध के और हम सबके भविष्य की बागडोर अब तुम्हारे हाथ में है। अच्छा बहू, चूंकि बाकी हम सब पुरुष हैं तो इसलिए उन लड़कियों को समझाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो उनका अधिनायक भी तुम्हें ही बनना होगा। उनसे खूब कड़ा परिश्रम, जम के अभ्यास करवाना होगा अगर जीतना है इस युद्ध को। तो इस गांठ को और कसकर बांध दीजिए काका ससुर जी। वादा है मेरा, टूटने नहीं दूंगी इसे। तुलसीपुर की बहू हूँ ना मैं, तो हारने दूंगी क्या मैं तुलसीपुर को और पति बाबू को। तो कामा, मेरी मदद करना, चाहे जो करना पड़े मैं करूंगी, पर पति बाबू को कभी भी गुलाम नहीं बनने दे सकती।